सुख और दुख जीवन के दो अभिन्न अंग हैं। सुख अगर आए तो इंसान को अति उत्साहित नहीं होना चाहिए और दुख भी आए तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। एक बैलेंस बना करके जीने की आदत डालनी चाहिए आदमी को। देखिए, दुख जो आता है, दुख के आने से अपनों की परख होती है। उस वक्त ये पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है। और सुख के वक्त पर, सुख के मौके पर अवसरवादी लोगों का पता चलता है कि कौन वैसे अवसरवादी लोग हैं जो आपके साथ सुख में तो हैं लेकिन दुख में आपका साथ छोड़कर भाग गए। तो मित्र वही जो दुख में काम आए। इस बात को हमेशा हम लोगों को दिमाग में रखना है और दुख में बिल्कुल एकदम जो है वह घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है। हर एक बुरे दिन की एक अच्छी बात यह भी होती है कि वक्त के साथ वह भी बीत जाता है। तो इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए और जीवन का क्या लीजिए, आनंद लीजिए। तो आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए आज के पहले सवाल के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पोएट W.H. Auden born? W.H. Auden जो है उनका जन्म कब हुआ था? जो कवि हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फॉलिंग फास्ट, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? W.H. Auden। और W.H. Auden महोदय का जन्म जो है वह कब हुआ है? तो जन्म इनका 1907 यानी 1907 में हुआ और इनकी जो डेथ हुई है वो 1973 यानी इनकी डेथ हुई है 1973 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ था यानी बर्थ प्लेस इनका जो हुआ इंग्लैंड में है। बर्थ प्लेस कहाँ बाबू? इंग्लैंड है। लेकिन ये फाइनली सेटल कहाँ हो गए थे? सेटल्ड, फाइनली सेटल्ड इन अमेरिका। अमेरिका में ये फाइनली जाकर के क्या हो गए? सेटल्ड हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं बाबू। देखिए, W.H. Auden वोन द पुलित्जर प्राइज इन। एक बात तो यहाँ से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पुरस्कारों के नाम के पहले क्या लगता है? दी। पहला तो ये क्वेश्चन है। और W.H. Auden महोदय ने पुलित्जर प्राइज कब जीता? तो W.H. Auden महोदय ने पुलित्जर प्राइज जीता 1948 में। कब जीता बाबू? 1948। यही वो ईस्वी था जिसमें T.S. Eliot को नोबेल प्राइज़ मिला था। और 1948 में इन्होंने पुलित्जर प्राइज़ जीता। और इनकी एक रचना थी द एज ऑफ एनेक्सिटी। द एज ऑफ एनेक्सिटी इनकी एक रचना थी और ये रचना अमेरिकन फेज की रचना थी। इनकी बहुत पॉपुलर रचना है। इनकी 2 फेज़ में रचनाएं हैं, एक ब्रिटिश फेज़ में और दूसरा अमेरिकन फेज़ में। तो एज ऑफ एनेक्सिटी इनकी रचना है और इसी रचना के लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया 1948 में। और ये अमेरिकन फेज़ की रचना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? इस कविता का थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम? कविता का थीम क्या है? तो देखिए, इस कविता में, इस पोएम में, जिसका कि नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब ये जो कविता है, इस कविता का जो थीम है, इसमें फ्रस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है। फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। मानव के जीवन में क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्या निराशाएं हैं, इंसान कितना हतोत्साहित हो जाता है, उदास हो जाता है। ये जीवन एक स्टेज है, यहाँ पे लोग कुछ समय के लिए अपने किरदार निभाने के लिए आते हैं, फिर इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं। ये जीवन कुछ दिनों का मेला होता है, फिर इंसान जो है वह क्या होता है, इसको छोड़कर चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो है वह पेड़ से पत्ते गिरते हैं, फिर नए पत्तों का जन्म होता है। तो बस
यहाँ पे पेड़ के पत्तों के गिरने की तुलना जो है वह इंसान के मरने से की गई है। तो इस कविता में मूल रूप से जो है वह ह्यूमन लाइफ में, मानव जीवन में क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं इसका वर्णन किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, द एज ऑफ एनेक्सिटी इज रिटन बाय। द एज ऑफ एनेक्सिटी, ये जो पोएम है वो किन के द्वारा लिखी गई है? तो एज ऑफ एनेक्सिटी W.H. ऑर्डिन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? W.H. ऑर्डिन। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर 1। W.H. ऑर्डिन के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1973 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिलता है। 1948 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिलता है। और W.H. ऑर्डिन के लिए माना जाता है कि इनके लिए जो है वह पोएट्री एक सीरियस गेम है। इनके लिए पोएट्री क्या है बाबू, एक सीरियस गेम है। इनके लिए पोएट्री एक क्या है, सीरियस गेम है। तो ये भी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। द प्रेम्स आर डैश ऑन। द प्रेम्स आर डैश ऑन, यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेम्स का मतलब क्या होता है, बच्चों की गाड़ी जो होती है, बच्चों की गाड़ी जिस पर वो बच्चा सीखता है, लुढ़कता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेम्स बोलते हैं। द प्रेम्स आर डैश ऑन, प्रेम्स जो बच्चों की गाड़ी है वो क्या हो रही है, तो बच्चों की गाड़ी समय के साथ क्या हो रही है, लुढ़क रही है। वो बच्चे धीरे धीरे उस गाड़ी के सहारे जो है वो बढ़ रहे हैं। तो प्रेम्स आर रोलिंग ऑन का मतलब होता है कि बच्चों की गाड़ी समय के साथ जो है वह आगे बढ़ रही है। और वो आगे किस ओर बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस समय से भी किसी इंसान का जन्म होता है वो बस डेथ की तरफ बढ़ता है। और हम लोग जी भी इसीलिए रहे हैं, मरने के इंतज़ार में, क्योंकि वो फाइनल डेस्टिनेशन है और वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज होना नहीं है। बीच के जो आपके जर्नीज़ हैं इसको आप जितना यादगार बना लीजिए, जितना खूबसूरत बना लीजिए, अपने मेहनत के बदौलत इसको जितना आप बदल सकते हैं बदल लीजिए। फाइनली तो पता है कि जाना कहाँ है, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। क्लियर है? तो हम लोग हर पल जो है वो अपने डेथ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी आदमी सोचेगा तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा कि अरे हम इतना कुछ कर रहे हैं, इसका तो फाइनल डेस्टिनेशन है कि मरना ही है, इस मिट्टी में समाना ही है। तो शायद कुछ हद तक इंसान की जो इंसानियत है वो बरकरार रहे। देखिए यहाँ पे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए, द ट्रैवलर्स आर वी डैश बीइंग्स मूविंग टूवर्ड्स आवर डेथ्स। ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसमें ट्रैवलर किसको कहा गया है, तो इसमें ट्रैवलर कहा गया है ह्यूमन बीइंग को, मानव जाति को। किसको कहा गया, ह्यूमन बीइंग, मानव जाति को। खास करके जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं, उनको कहा गया है। अब बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो ओल्ड पर्सन जो हैं वो उनको कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी ह्यूमन। यानी द ट्रैवलर्स आर वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग मानव जाति जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं, आते हैं जाते हैं, है ना। ये जीवन क्या है, बस आना है और जाना है, कुछ वक्त यहाँ बिताना है, जीवन को यादगार बनाना है, बस फिर आना है और जाना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं जी। द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। कहते हैं लीफलेस ट्री को देख करके, बिना पत्ते वाले पेड़ को देख करके कौन जो है वह डम हो गई, गूंगी हो गई, खामोश हो गई। डम मतलब क्या होता है, गूंगा। तो पेड़ के पत्तों के पीछे छिप कर के गाने वाली जो नाइटिंगल है, जो पेड़ के पत्तों के पीछे छिप कर के, अमूमन आम के पत्तों के पीछे छुप कर के गाने का काम करती है, तो जब वो देखती है कि पेड़ में अब कोई भी पत्ते ना रहे तो इसको देख करके वो हैरान होती है। तो लीफलेस ट्रीज को देख करके जो है वह नाइटिंगल क्या हो जाती है, डम हो जाती है। यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी नाइटिंगल। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्री सेड देयर लिव्स इन। देखिए यहाँ पे ट्री सेड, सेड मतलब होता उतार देते हैं, देयर लिव्स अपने पत्तों को किस सीजन में उतार देते हैं, तो ट्री जो है वह अपने पत्तों को ऑटोमन सीजन में उतारते हैं। किस सीजन में उतारते हैं बाबू, ऑटोमन सीजन में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। तो ट्री जो है वह ऑटोमन सीजन में अपने पत्तों को उतारती है। और देखिए यहाँ पे सितंबर का जो मंथ होता है, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ्स जो हैं, ये 3 मंथ्स जो है वह आपके ऑटोमन सीजन के कंसिडर किए जाते हैं। तो ये भी हम लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, द लीव्स आर फॉलिंग
ये पेड़ से जो पत्ते हैं वो पेड़ से पत्ते क्या है, तेज़ी से गिर रहे हैं, तेज़ी से झड़ रहे हैं। और ये तेज़ी से पेड़ से पत्ते गिरना ये बात का गवाह है, ये बात का विटनेस है कि हम लोगों की लाइफ भी जो है वह तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रही है। हम लोग भी काफ़ी तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों की भी जो एवरेज आयु है, हम लोगों की जो औसत आयु है वो भी क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्ट। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखते हैं आगे, लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। ये देखिए एक बहुत ही मस्त पोएम है, और ये जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन तो आपको बताया गया है। तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है बाबू, तो ये लिखी गई है W. चॉर्डन महोदय के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और इस पोएम में हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस हैं, क्या क्या निराशाएं हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन, मतलब मानव का जीवन किससे बेहतर नहीं है। तो कहा जाता है ऐसा पोइट के द्वारा कि फाइनल डेस्टिनेशन तो हम लोगों को पता है कि डेथ है, तो डेथ ही जो है हम लोगों का आखिरी मुकाम है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जीवन जो है वह मृत्यु से ज़्यादा बेहतर नहीं है, जीवन जो है वह मृत्यु से ज़्यादा बेहतर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर दैन डेथ, यानी मानव का जो जीवन है वो जो मृत्यु से ज़्यादा बेहतर नहीं है। आगे चलते हैं, अगला, द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है, मृत्यु का तीव्र आगमन या मृत्यु के करीब तेजी से पहुंचना। किसका गिरना ये गवाह है कि हम लोग मृत्यु के करीब तेजी से पहुंच रहे हैं। देखिए पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर समय के साथ गिर करके मिट्टी में मिल जाते हैं। हम लोगों की भी लाइफ तो उसी प्रकार से, हम लोग भी जन्म लेते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर फाइनली जो है वह जहाँ मिट्टी होता है वहाँ समा जाते हैं, मिल जाते हैं, फिर नए लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लीव्स। द फॉलिंग ऑफ लीव्स रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, द डैश वाटरफॉल, देखिएगा यहाँ पे, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार के वाटरफॉल का जिक्र किया गया है, तो वाइट वाटरफॉल, कि वाइट वाटरफॉल जो है वह यात्रियों को उसके अंतिम यात्रा में सुकून देगा, एकांत देगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट वाटरफॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पर्सन्स आर ट्रैवलर्स, किस प्रकार के व्यक्ति को इस कविता में ट्रैवलर माना गया है। तो देखिएगा, जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको इस कविता में, इस पोएम में जो है वह ट्रैवलर माना गया है, यानी यात्री माना गया है। आगे देखते हैं क्या, विच वर्ड इज क्वाइट, कौन सी पक्षी खामोश है, चुप है, कुछ नहीं बोल रही है। तो इसमें इस पोएम में जो है वह नाइटिंगेल वर्ड का जिक्र किया गया है, यानी नाइटिंगेल जो है वह खामोश है, चुप है, कुछ नहीं बोल रही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, हु आर सर्चिंग फॉर देयर फूड, कौन जो है वह भोजन की तलाश कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, सर्च फॉर का मतलब होता है खोज करना, सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना। कौन जो है वह भोजन की तलाश कर रहे हैं, भोजन की खोज कर रहे हैं। तो इस पोएम में बताया गया है कि ट्रॉल्स जो है, ट्रॉल्स आर सर्चिंग फॉर देयर फूड, ट्रॉल्स जो है वह भोजन की तलाश कर रहे हैं। ट्रॉल्स जो है वो कौन है भाई, मैसेंजर ऑफ डेथ, मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का सौदागर, जो कि एकदम परेशान है, भोजन की तलाश में, लोगों को उसके वास्तविक खुशी से जुदा करने के लिए परेशान है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, कौन अपने भोजन की तलाश में एकदम बेचैन है, लोगों को उसके वास्तविक खुशी से जुदा करने के लिए परेशान है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स रन अ स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द डांस ऑफ डेथ, देखिए यहाँ पे, लुक अ स्ट्रेंजर, द ऑरेटर्स, न्यू ईयर लेटर, ये सब जो है वह किनके द्वारा लिखी गई है। तो द डांस ऑफ डेथ, लुक अ स्ट्रेंजर, द ऑरेटर्स, न्यू ईयर लेटर, ये सब जो है वह W. चॉर्डन महोदय की महत्वपूर्ण रचना है।
किनकी महत्वपूर्ण रचना है? W.H. ऑडेन महोदय की महत्वपूर्ण रचना है। रूपर्ट ब्रूक की कौन सी रचना हम लोग पढ़े हैं? तो रूपर्ट ब्रूक की रचना पढ़े हैं द सोल्जर। कौन सी रचना पढ़े बाबू? देखो ध्यान से यहाँ पे, द सोल्जर, ठीक है। जॉन डनी की कौन सी रचना पढ़े हैं? स्वीटेस्ट लव, आई डो नॉट गो, आई डो नॉट गो। W.H. की जो है वह वर्तमान में हम लोग कोई भी रचना नहीं पढ़े हैं अपने सिलेबस में। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। What मैसेज डिड द पोएट वॉन्ट्स टू गिव? पोएम में पोएट क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो फाइनली हमको जहाँ तक समझ में आता और पोएम के थीम के अकॉर्डिंग ये बात स्पष्ट हो जाती है कि पोएट ये फाइनली कहना चाहते हैं कि हम लोगों का आखिरी मुकाम जो है वो क्या है? मौत है, यानी डेथ इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन। पोएट ये कहना चाहते हैं कि जीवन का जो आखिरी मुकाम है वो क्या है? डेथ है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिए गुरुजी क्या है? विस्परिंग नेवर्स मीन्स, विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है? विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट। ये जो लाइन है ये आपका नॉ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। और विस्परिंग नेवर्स का मतलब क्या होता है? तो विस्परिंग नेवर्स का मतलब होता है मौत का सौदागर, मौत का सौदागर, यूँ कहें जमराज, ठीक है, यमराज। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी ऑप्शन 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या है? नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? कहते हैं कि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। कहते हैं कि बहुत सारे पेड़ से जो पत्ते होते हैं वो पत्ते ऑलरेडी जो है वो मिट्टी में मिल चुके हैं और छोटे छोटे पत्ते उगाए हैं। फिर उसका कंपैरिजन ये ह्यूमन लाइफ से करते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो ऑलरेडी जो है वह क्या हो चुके हैं? मिट्टी में मिल चुके हैं, उनका डेथ हो चुका है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जन्म ले रहे हैं और वो अभी जो है वह क्या है? वो अभी अपने 3 पहिए गाड़ी से जो है वह प्रेम्स से जो है वह क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे वह भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है? ये जो लाइन है वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। किससे लिया गया बाबू? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, जिसके लेखक कौन है? W.H. ऑडेन महोदय। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्परिंग नेवर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि मैसेंजर ऑफ डेथ होता है, मैसेंजर ऑफ डेथ। कहते हैं कि विस्परिंग नेवर हमारे लेफ्ट एंड राइट यानी दाएं बाएं हैं और हमको हमारी वास्तविक खुशी से अलग करने के लिए, वास्तविक खुशी से जुदा करने के लिए परेशान है। मौत का सौदागर दाएं बाएं घूम रहा, थोड़ी सी सावधानी अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको आपके साथ आपकी ज़िंदगी से जुदा करके लेके चला जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा कॉशियस रहना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फार्मूले पे काम करना है। वन टाइम गिफ्ट है, इसको अच्छे से एंजॉय करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि ये जीवन हमारा हमारे हाथ से यूं ही फिसल जाए। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन अ स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। ये लाइन कहाँ से लिया गया? कहते हैं कि पेड़ से पत्ते अब बिल्कुल क्या हो चुके हैं? समाप्त हो चुके हैं। एक पेड़ के सारे पत्तों को ये समाप्त कर चुका है और दूसरे पेड़ की तरफ ये क्या कर रहा है? कूच कर रहा है और अभी इसको चाहिए भोजन और भी शिकार इसको चाहिए। ये इतने शिकार से भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो ये लाइन जो है वो कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन जो है वह नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से ली गई, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द प्रॉमिसेज ऑफ लव आर ऑफन। देखिए वैसे भी जो है वह प्यार का जो वादा होता है ना, वादा तोड़ने के लिए ही किया जाता है और जहाँ पे भी वादा हुआ है तो निश्चित रूप से मानिए कि वो टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए वादा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुश हैं, खुशी के वक्त में हम बहुत बड़े बड़े वादे कर दिए और उस वादे को निभाने की जब बात आई तो हम पीछे हट गए। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान रखनी है कि वादा वही करें जो निभा सकें। झूठे वादे अच्छे नहीं होते और ख़ास करके प्यार में तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, चांद तारों की बात की जाती है और वो वादा ऐसे टूट करके बिखर जाता है जैसे मानो कि कुछ कभी था ही नहीं। तो इसलिए वादों पर अमल करना चाहिए। वादा करना ठीक बात है लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए।
अब देखिए क्या, द प्रोमिसेज ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव, यानी प्यार का जो वादा होता है वो क्या होता है, झूठा होता है, ठगा जाने वाला होता है। अभी आपको बहुत सारे लोग सुख के पल में मिलेंगे जो आपके सुख के साथी होंगे, और आप लोगों ने सुना होगा ना कि सुख में सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम एक नाम तेरा साचा, दूजा न कोई। तो ईश्वर का नाम एक सत्य है, बाकी सारे वादे क्या हैं, झूठे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंगल विल नॉट कम। कहते हैं कि अब जो नाइटिंगेल है वो खामोश हो गई है, अब उसको लग रहा है कि अब मुझे भी मरना है और हमको भी जो है वह बचाने के लिए कोई देवदूत आने वाला नहीं है, क्योंकि जब एक एक करके सारे लोग जो है वह जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसको इस बात का डर सता रहा है कि अब हमें भी मरना है। अब सपोज कीजिए कि अगर किसी फैमिली के बड़े लोग का डेथ हो गया, बड़े लोगों का डेथ हो गया, तो फिर फाइनली जो सोचने वाले लोग हैं उनको लगता है कि अब हमारी बारी है, ऐसा कुछ है। तो ये एक तरह का फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया ये। आगे चलते हैं, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीज इज ए लाइन फ्रॉम। कहते हैं ये जो हमारे चंचल हाथ है जो आज ऐसे वैसे उठ रहे हैं, किसी की आलोचना में, किसी की भत्सना में, किसी की प्रशंसा में, इससे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो डेथ के बाद क्या होता है कि ये जो हाथ हैं बस घुटने पे यूं ही जो है वह बेजान पड़े मिलेंगे। तो ये बातें स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का जिक्र कर रहा है, और फ्रस्ट्रेशन की बात जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट नामक पोएम में किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डेट्स इन हंड्रेड्स एट बैक फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक। कहते हैं कि हज़ारों लोग जो है, सैकड़ों लोग जो है वह हज़ारों लोग लकड़ी के ताबूत में बंद होकर के जो है वह अपने आखिरी मंजिल यानी डेथ की तरफ चले गए, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोगों को भी रास्ता बता के गए, हम लोगों को भी रास्ता दिखा के गए कि देखो बाबू आखिरी मंजिल यही है, और इसी मंजिल को पाने के लिए इतना छल बल कल, इतनी झूठी सच्ची अच्छी बुरी बातें और सारी कार्य हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देने का काम करते हैं, कंटेंटमेंट इज़ हैप्पीनेस का लेसन हम लोगों को देते हैं, बट हम लोग उसको अमल नहीं कर पाते हैं, उसको सीख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। तो ये लाइन जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिए गए। कहाँ से लिए गए, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। आगे चलते हैं, आर्म्स रेज्ड अस्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। बहुत अच्छी बातें कही गई है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी किसी के बारे में पता चलता है कि फलाने का डेथ हो गया, तो कुछ वैसे लोग वहाँ पे जमा होते हैं जो इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं हाय बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, मर गया, उसको नहीं मरना था भी, वो बहुत अच्छा इंसान था। अगर कोई बुरा इंसान भी मरा हो तो उसकी भी लोग क्या करते हैं, एकदम उस समय प्रशंसा करते हैं और उसके मौत की भर्त्सना और आलोचना करते हैं। ये लोगों का फितरत है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ अपने जो हित लोग होते हैं वो मृत्यु के बाद जो है वह आकर के झूठी भर्त्सना करते हैं, हाय ऐसा हो गया है, ऐसा नहीं होना था, ये वो। तो ये लाइन जो है वह कहाँ से लिया गया है, ये लाइन नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है, सही है। कभी कभी इसके पोइट के बारे में भी पूछ देता है, तो इसके पोइट कौन हो जाएंगे, तो इसके पोइट हो जाएंगे W.H. ऑडेन। ये भी याद रखना है, कभी कभी पोइट, तो स्वाभाविक है कि पोएम का नाम याद रहेगा, पोइट का नाम याद रहेगा, तो कोई भी लाइन कहीं से भी पूछ देगा तो हम लोग आसानी से उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। कहते हैं कि आगे का जो मार्ग है वो आगे का मार्ग जो है वह बहुत ही ज़्यादा सहज है, आगे का मार्ग बहुत ही सुखद है, और जो वाइट वाटरफॉल से जीवन की तुलना की गई कि वाइट वाटरफॉल शुरू होता है और शुरू होकर के जब वो मैदान पे आता है तो टूटकर बिखर करके मिल जाता है, मिट्टी का हिस्सा बन जाता है, नदियों में मिलकर के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि इसी वाइट वाटरफॉल्स की तरह इंसान भी जो है वह क्या करेगा, अपने फाइनल डेस्टिनेशन में सुकून पाएगा जब वो नदियों में जिस प्रकार से मिलकर सुकून पाता है। तो यहाँ पे ये लाइन भी जो है वह नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से क्या किया गया है, लिया गया है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रेम्स आर रोलिंग ऑन सजेस्ट। प्रेम्स आर रोलिंग ऑन सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है? ये बच्चों की जो लुढ़कती हुई गाड़ी है वो ये सजेस्ट करता है कि जीवन हमारा क्या है, कंटिन्यू है। ये भी कभी बूढ़ा होगा और कभी कोई बूढ़े, वो भी कभी बच्चे हुआ करते थे, तो हमारा जीवन क्या है, कंटिन्यू है। ये एकदम चल रहा है, रेत की भांति क्या हो रहा है, फिसल रहा है। जी सको तो जी लो। तो यहाँ पे ये बातें क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को सजेस्ट करता है, यानी द प्रेम्स आर रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा, आप काफ़ी इन्जॉय किए होंगे। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।